भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही। कहा जा रहा है 11,500 किलोमीटर की यात्राएं हैं, लेकिन यात्राओं में कई दिलचस्प तस्वीरें भी देखने को मिली। आप देखिए ये यात्रा है, जैसे ही यात्रा शुरू होती है तो फिर इस तरह की तस्वीरें होती है। ऊपर जो भी होते हैं यहाँ बी शर्मा है, लेकिन आज हम समझने वाले हैं कि बीते 15 दिनों से जो जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही है, इन आशीर्वाद यात्राओं में आखिरकार जनता का कितना आशीर्वाद मिला और भारतीय जनता पार्टी एक की जगह 5-5 यात्राएं निकल रही। तो आज चलते हैं इस जन आशीर्वाद यात्रा में और समझते हैं कि जन आशीर्वाद में आखिर जनता का कितना आशीर्वाद मिल रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा आजकल पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए कार्यकर्ताओं और जनता के बीच हैं। पन्ना जिले की यात्रा में बंसल न्यूज की टीम भी उनके साथ रही। बी शर्मा की पन्ना में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत माता कलेही की पूजा अर्चना से हुई। इत्तेफाकी था कि जिस वक्त बंसल न्यूज यात्रा में बी शर्मा के साथ था, उस दिन 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन भी था। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के साथ मोदी के दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी मांगा। पन्ना का ये कलही माता का मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है और आज दो चीजें हैं। एक तो माता का आशीर्वाद यहाँ से मिलता है, दूसरा इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी है। तो प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा जन्म दिवस को लेकर भी यहाँ पहुंचे। जनता का आशीर्वाद तो ले ही रहे, लेकिन माता का आशीर्वाद मिला। क्या आज क्या मोदी जी के लिए पूजा करने आए? पवई क्षेत्र के अंदर माँ कलेही माता का हम सबको आशीर्वाद है और ये बहुत ही एक श्रद्धा और आस्था का केंद्र है और आज कलेही माता के मंदिर पर आशीर्वाद लिया है। आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इसलिए आज उनके जन्मदिन पर माँ कलेही उनको आशीर्वाद दे, उन्हें स्वस्थ रखे और देश के लिए वो लगातार और गति के साथ काम कर सकें। इसके लिए भी आज माई से मैं यहाँ आशीर्वाद मांगता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें और देश के लिए लगातार और काम करने की उन्हें ताकत मिले। जनता का आशीर्वाद जन आशीर्वाद में मिल रहा है। जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है और अपार समर्थन मिल रहा है और जिस प्रकार से जनता इस जन आशीर्वाद में उमड़ी है, ये वास्तव में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उस काम के आधार पर जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। कितनी यात्रा हो गई आज तक? आज ये यात्रा तो लगभग 1400 किलोमीटर करीब तो यही चल गई। इसलिए 5 यात्राएं लगातार चल रही हैं और हम कितनी यात्राओं में कितने किलोमीटर चले, हम तो रोज चल रहे हैं। तो इसलिए एक बार अभी कैलकुलेशन करेंगे जब फाइनली जब होगा तब, लेकिन यात्राओं को जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। चलिए, तो ये कलही माता का मंदिर था, यहाँ पूजा अर्चना की है। मंदिर के बाद हमारी टीम जन आशीर्वाद यात्रा के रथ में सवार हो गई। पवई से पन्ना के बीच जिस गांव से रथ गुजरता, हर जगह का नजारा अलग था। माथे पर कलश दीप लिए कन्याएं और अपने नेता से मिलने को बेताब कार्यकर्ता। सियासी माहौल में आजकल जहां दीप पूजा होगी, वहां सनातन का तड़का तो लग ही जाता है। तो जन आशीर्वाद यात्रा की यही खासियत है कि जहां से भी ये जन आशीर्वाद यात्रा गुजरती है, ऐसी बच्चियां कन्याएं कलश लेकर मिल जाती है और कलश शुभता का प्रतीक है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, इस समय ब्रजेंद्र जी हैं, बी शर्मा जी हैं, यही तो सनातन है और इसी सनातन को कांग्रेस समाप्त करना चाहती है। इन बेटियों का हम आशीर्वाद लेते हैं, ये कलश लेकर के शुभ जो बनता है, इसी को कांग्रेस इस देश के अंदर समाप्त करना चाहती है। मध्य प्रदेश के अंदर इंडी गठबंधन के तथा कथित सारे घमंडिया इकट्ठे होने वाले थे, मध्य प्रदेश को सनातन समाप्त करने के लिए इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन डर के भाग गए। अब न कोई घमंडिया यहाँ पर आएगा और सनातन का ये केंद्र है, इसलिए घमंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व वाले जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो मध्य प्रदेश में आने से पहले ही डर के भाग गए। विकास और सनातन, यही तो हमारी ताकत है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशीर्वाद जनता ने दिया, करोड़ों करोड़ भारतीयों ने आशीर्वाद दिया, तो माननीय प्रधानमंत्री कहाँ गए? जाकर के पहले भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए गए कि मुझे देश के लिए, जनता के लिए काम करने का आशीर्वाद दे। तो हम भी आशीर्वाद इसी प्रकार से जनता का आशीर्वाद लेते हैं। भगवान का आशीर्वाद है, धर्म और आध्यात्म हमारे साथ है, इसलिए
जनता जनार्दन भी हमें आशीर्वाद मतलब देती है। सनातन धर्म अध्यात्म और जन आशीर्वाद से आशीर्वाद मिले। Yes, यही ताकत है। चलिए यही ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। तमाम कन्याएं यहाँ पहुंची हुई है। क्या कौन आए थे? क्या आशीर्वाद दिया? देखिए बच्चे हैं और ऐसे बच्चे यहाँ पहुंचे हैं। इन सब के बीच रास्ते में कुछ देर रथ के भीतर ही अपने नेताओं से रणनीति पर बात करना भी जरूरी होता है, जो यहाँ भी देखने को मिला। इसी बीच हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी को वीडी शर्मा से सीधी बात करने का मौका मिल गया। वीडी शर्मा ने हर मुद्दे पर खुलकर बात की। सुबह से निकले हैं, कई जगह स्वागत सत्कार, मंदिर मिलते हैं तो मंदिर के दर्शन और फिर मंदिर का भगवान का माँ का आशीर्वाद और बाद में जन आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद। लेकिन बीते दिनों में कितना आशीर्वाद मिला तो आज हम यात्रा के साथ बात भी कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका वीडी शर्मा जी। धन्यवाद मनोज जी, हमारी जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। कितना आशीर्वाद मिल रहा है जनता का? मैं देख रहा हूँ करीब करीब 15 दिन होने को है इस यात्रा को। जनता का अपार समर्थन, जनता का अपार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की इस आशीर्वाद यात्रा को तो मिल ही रहा है। ये मेरा संसदीय क्षेत्र है और पवई के अंदर आपने देखा कि अभी हमने शुरुआत की थी। माँ कलेही जो यहाँ की बहुत श्रद्धा और आस्था का केंद्र है इस क्षेत्र की, उनका आशीर्वाद लेकर के हमने यात्रा प्रारंभ की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम किया है, उसके आधार पर आज जनता हमें व्यापक जन समर्थन और आशीर्वाद दे रही है। पहले एक यात्रा निकला करती थी, इस बार आप लोग 5 यात्राएं लेकर निकले हैं, तो एक यात्रा और 5 यात्रा में क्या फर्क है? मनोज जी, ये बात सही है कि पहले एक यात्रा निकलती थी लेकिन बहुत सारी विधानसभाएं हमारी छूट जाती थी और साथ में ही नीचे तक कार्यकर्ताओं के बीच जाना, जनता के बीच जाना, ये संभव नहीं होता था। 5 यात्राओं से पूरा मध्य प्रदेश मोबिलाइज हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाकर के हम आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं। तो इसलिए जनता से कनेक्ट बड़ी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा सभी विधानसभाओं को कवर करते हुए हमने ये प्रयास किया है कि विधानसभा के प्रमुख स्थानों पर भी पहुंच रहे हैं। तो जनता जो हमने काम किया उसको जनता के बीच बताना, गरीबों के कल्याण का काम किया उसको जनता के बीच ले जाना और जनता की आकांक्षाओं को भी लेना कि जनता को भारतीय जनता पार्टी से और क्या अपेक्षाएं हैं। जो कांग्रेस के समय में बीमारू राज्य था वो विकसित राज्य बना, तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश कैसे बनेगा, तो जन आकांक्षाएं भी इस यात्रा में एकत्रित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा ये बहुआयामी यात्रा है और भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जब इतना सब कुछ है, आशीर्वाद आपके साथ है, तो फिर आशीर्वाद यात्राओं की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए तो है, इसलिए तो हम तो जो करते हैं और जनता के बीच जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन एक दिन छुट्टी नहीं लेते। कांग्रेसियों ने छुट्टी ली तो घर बैठ गए। आज कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, पूरे देश के अंदर जमानतें जब्त हो गई हैं। तो इसलिए हमने किया है तो आशीर्वाद ले रहे हैं ना। आपने किया होता तो कुछ करते ना। आपके श्रीमान राहुल गांधी मध्य प्रदेश के अंदर किसानों का कर्जा माफी का वादा करके गए थे। आपकी 15 महीने की सरकार चली, 1 रुपया किसी किसान का माफ हुआ क्या? बल्कि किसान उल्टे डिफाल्टर हो गए, ब्याज में डूब गए। तुम्हारे किए हुए पाप को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, उस पाप को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2200 करोड़ रुपए भर के किसानों को डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाया। जाने वाले जन आक्रोश लेकर जाने वाले आपके लिए तैयार बैठी है हिसाब किताब करने के लिए। कह रहे आक्रोश बोलने से राजनीति नहीं होती, भ्रम फैलाने से राजनीति नहीं होती, वातावरण को कैसे दूषित किया जाए इससे राजनीति नहीं होती। तो आप देखिए हमारी ये यात्रा चल रही है, चर्चा भी चल रही है, लेकिन जैसे जैसे स्थान आते हैं तो आप आगे लोग स्वागत के लिए आतुर है और जहाँ से ये यात्रा गुजरती है कई तस्वीरें देखने को मिलती, कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे इस बीच में। चलिए आप चलते हैं आगे की तरफ। पवई से पन्ना पहुंचने से पहले कई पड़ाव आते हैं। भागते दौड़ते कार्यकर्ताओं को देखकर लगता है कि उन्हें उत्साहित करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा अच्छा प्रयास है। इन यात्राओं की प्लानिंग भी गजब है। इसमें स्थानीय नेताओं और केंद्रीय नेताओं का समावेश किया गया है, इसलिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इसका हिस्सा बने। रथ से बोलने की बारी आई तो बरसे भी खूब।
हम एक यात्रा में शामिल है, बुंदेलखंड की यात्रा में, और ये यात्रा पवई पन्ना में है। और आप देखिएगा तस्वीरें कि किस तरह यहाँ इस बार यात्रा में रविशंकर प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, वी.डी. शर्मा जी आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिएगा किस तरह कितनी भीड़ है, ऊपर तक लोग खड़े हुए हैं और इस समय अभिवादन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और इसी से देखिए कि किस तरह जिस तरह की बातें हो रही है उससे समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव को लेकर जनता से आशीर्वाद भी लेना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन मुद्दे क्या है, क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, जब भी सुन लीजिए। के बेटे ने कहा हमें सनातन धर्म को खत्म करना है क्योंकि ये डेंगू के समान है, मलेरिया है। दूसरे ने कहा ये सिर्फ डेंगू नहीं है, ये एड्स के समान है। बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष बोलते हैं जो टीका लगाते हैं उन्होंने देश को गुलाम बनाया। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे के बेटे बोलते हैं सनातन पूरा गरीब विरोधी है। क्या मतलब है इसका? सोनिया गांधी खामोश, राहुल गांधी खामोश, दिग्विजय चुप, कमलनाथ चुप। क्या किसी दूसरे आस्था पर हमला करने का इनका अधिकार है? नहीं है। वोट के लिए कहीं जाएंगे तो मेरे भाइयों और बहनों एक बात जान लो, विकास की बात जरूर है, विकास पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हिंदू आस्था का अपमान नहीं सहेगा। यात्रा बुंदेलखंड में थी तो ठेठ बुंदेलखंडी अंदाज भी दिखा। सिमरिया में सभा हुई तो मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में इसे जाहिर भी किया। एक समय हो तो कि जब इतने के कर्मचारियों का सजा देने हो तो बोल देते कि जाके कल्ला में भेज दो, करिया पानी में भेज दो। और आज वही करिया पानी भूमि को स्थान बन गए हुए, चारों तरफ से रास्ताएं हो गई हैं। चाहे आप मैयर तरफ से आ जाओ, चाहे कटनी तरफ से आ जाओ, चाहे पवई तरफ से चले जाओ, चाहे सलेहा तरफ से चले जाओ। जन आशीर्वाद यात्रा के बीच कांग्रेस ने अपनी जन आक्रोश यात्रा भी शुरू की है। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बात ही बात में कांग्रेस को आईना दिखाने में जरा भी देर नहीं की। क्या 2018 से अलग 2023 दिखाई दे रहा है? देखिए 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद तो दिया था, मत हमें ज़्यादा मिले थे, 1 लाख मत बीजेपी को ज़्यादा मिले थे कांग्रेस से कुल मतों में। तो जनता का आशीर्वाद तो हमारे साथ था, लेकिन टेक्निकली हम 3-4 सीटों के कारण सरकार में नहीं आ पाए थे। लेकिन 15 महीने में कांग्रेस की सरकार जो चली और उस सरकार ने हर गरीब के हक और अधिकार को जो छीना, सारी गरीब कल्याण की योजनाएं जो 15 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शुरू की, उन सारी योजनाओं को बंद किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास 2 लाख जो मध्य प्रदेश को मिले थे कमलनाथ की सरकार के समय में, दिग्विजय सिंह के इशारे पर उन मकानों को ये कहकर के वापस कर दिया कि मैचिंग ग्रांट के लिए पैसा नहीं है। जबकि इंदौर में नचने कूदनों के आईफा अवार्ड करने के लिए 700 करोड़ का प्रावधान कर रहे थे। कई उद्योगपतियों पर दबाव डाल करके पैसे वसूले गए थे। ये कांग्रेस की सरकार थी और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी थी। वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बना था, उसका परिणाम था कि उनके मित्रों ने छोड़ करके कांग्रेस को गए और जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। और आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की विकास की उस गति को फिर पटरी पर लाने का काम हमारी सरकार ने किया। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर आज हम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकले। और जनता का जब आशीर्वाद मिलता है, उत्साह और उमंग दिखाई देता है, कार्यकर्ता मैदान में उतरता है तो हमारी ताकत और बढ़ती है। तो फिर न किसी प्रकार की थकान होती है, न किसी प्रकार की परेशानी होती है। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे कांग्रेस भी उठा रही है, 50% भ्रष्टाचार की बात कर रही है, तो ये चुनौती है। ये तो क्या है कि कांग्रेस केवल झूठ की राजनीति मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा झूठा दल है तो यही है। 24 घंटे झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी हैं जो दुनिया के अंदर जाकर के भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। ये कमलनाथ हैं जो कहते हैं कि भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। सनातन पर आक्रमण तो वो करते ही है, हमारे धर्म पर। ऐसे एक नहीं, कई मुद्दों पर कांग्रेस का मूल चरित्र यही है, फूट डालो राज करो। बार पर कितनी सीटें दिखाने वाले इस बार? पिछली बार कहा था आपकी बार 200 पार, इस बार 150 पार। भारतीय जनता पार्टी इस बार सर्वाधिक सीटें जीत करके रिकॉर्ड बनाएगी। 150 या 200? माननीय अमित शाह जी, उन्होंने
मध्य प्रदेश की बृहद कार्य समिति में कहा 150 से ऊपर हम अपनी मेहनत और ताकत के और गरीब कल्याण के बल पर सीटें जीत करके आएंगे। ये टास्क उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को दिया है, हम इस काम में लगे हैं। 150 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करें। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है। आज बूथ का कार्यकर्ता सजग प्रहरी के तौर पर ये झूठ बोलने वाली ताकतों को जवाब देने के लिए प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ खड़ा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान में आए थे तब उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाने में। ये ठाकरे जी का प्रदेश है, राजमाता जी का प्रदेश है। उन्होंने संगठन को गढ़ा है तो संगठन की ताकत बूथ बूथ पर खड़ी है। 64,523 बूथ जो मजबूती के साथ खड़े, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीतेगी। गुजरात मॉडल के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात मॉडल भी आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश का भी आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार नई पद्धति के साथ, नए इनोवेशन के साथ, नई तकनीक के साथ आज सशक्त बनाए। तो इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी जहां अच्छा होता है वहां से हम ग्रहण करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का नेतृत्व भी हमारे कार्यकर्ता अथक मेहनत से काम कर रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है गुजरात में 53% वोट मिला। हमारा प्रयास है कि हम 50% से ऊपर मत लेकर के आएँ और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इतिहास बनाए। मध्य प्रदेश का आइडियल संगठन है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ये पहला प्रदेश है जहां पर संगठन को भी साथ ले लेते हैं। नहीं, वो तो माननीय प्रधानमंत्री का हम सबको हमेशा आशीर्वाद है। और प्रधानमंत्री जी तो समग्र दृष्टि से देखते हैं। तो सत्ता हो या संगठन हो, संगठन के पुरोधा रहे हैं वो। उन्होंने संगठन को गढ़ा है, संगठन की बारीकियां जानते हैं। चलिए आप देखिए इस तरह जैसे यात्रा गुजरती है तो बाहर की तरफ देखिएगा आप, लोग आ जाते हैं और मुलाकात भी करते हैं। और इस यात्रा के दौरान कई तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि भारतीय जनता पार्टी 2023 की तरफ बढ़ चली है, जिसमें सत्ता संगठन की बात भी है, आम जनता का आशीर्वाद भी है। और ये आशीर्वाद की वो तस्वीरें हैं, ये देखिए आप, लोग आते हैं, लोगों की इच्छाएं होती, कई तरह के आवेदन भी लोग देते हैं। और जन आशीर्वाद का मतलब भी ये है कि जहाँ शिकायतें हैं वो भी हो जाती है और जहाँ सुधार की जरूरत है। भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ दिन भर के इस सफर में कई दिलचस्प नजारे देखने को मिले। दिन से रात बड़ी हो चली और हमारी टीम कई स्थानों से होते हुए पन्ना की सीमा पर पहुंची। पन्ना की सीमा पर पहुंचते ही माहौल में गर्माहट आ गई, जिसका अंदाजा रथ के छत से भी हो रहा था। और चलते चलते प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इस बात का एहसास विपक्ष को भी कराया। आप देखिए सामने की तरफ कितनी भीड़ है, काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं। इस तरफ भी महिला पुरुष सभी पहुंचे हैं और इस वक्त मैं भी रथ के ऊपर हूँ और रथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, यहाँ के सांसद। क्या लग रहा है, रात के 8 बजे वैसे मैं आपके साथ चल रहा हूँ लेकिन उत्साह बड़ा गजब है। ये आप देख रहे हैं कि पन्ना विधानसभा में हमारा तारा स्थान है, जनपद पंचायत है। यहाँ से जो प्रवेश हो रही है यात्रा, तो कितना कार्यकर्ताओं का, आम जनता जनार्दन का जन सैलाब। और ये जन आशीर्वाद नहीं, जन सैलाब यात्रा है। और आप देख रहे हैं कि इतने देर रात को भी इतनी बड़ी संख्या में नौजवान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनता जनार्दन आज इस यात्रा को जो आशीर्वाद दे रही है, ये अपार उमंग और उत्साह ये दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीब कल्याण और इस मध्य प्रदेश और देश का विकास किया है। उसका आशीर्वाद जनता हमें जन आशीर्वाद यात्रा को समर्थन देगी। आप जन आशीर्वाद निकाल रहे, कांग्रेस आक्रोश यात्रा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस निकले तो उनको पता लग जाएगा कि आक्रोश किसके खिलाफ है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुबह से लेकर रात तक हम लोग निकले हैं और इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं और यात्रा जारी है। पीछे भी देखिए काफी जनसैलाब नजर आ रहा है, आगे से लेकर पीछे तक लोग इस यात्रा में निकल रहे हैं और दावा यही है कि पिछली बार से ज्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पन्ना और मध्य प्रदेश में लौटेगी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, मनसा न्यूज, पन्ना।